दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के गौराडीह में हिंदुस्तान के जाने माने शायर जनाब इमरान प्रतापगढ़ी जी आ रहे हैं और उनको देखने के लिए देख सकते हैं लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। और देख सकते हैं जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब का हेलीकॉप्टर आपके सामने आसमान में उड़ रहा है और अभी वो कुछ देर के बाद वो लैंड होने वाला है। और देख सकते हैं आपको तस्वीरों में सीधे आपको दिखा रहे हैं ये गौराडीह से इमरान प्रतापगढ़ी का अभी आगमन होना है। और देख सकते हैं ये आपके सामने हेलीकॉप्टर है, आपको दिखा रहे हैं सीधे तस्वीरें। हेलीपैड वाले रास्ते को कृपया खाली कर दीजिए भैया। हेलीपैड वाले रास्ते को खाली कर दीजिए। सुरक्षा कर्मियों से विशेष अनुरोध है, कृपया से खाली करा दें। मैं खास करके गरोदिया वासी और जितने भी दूर दराज से लोग आए हैं, प्लीज मेहरबानी करके आप अपने जगह पे आए। हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी का आगमन हो चुका है। फिर हेलीकॉप्टर से उतर करके ठीक हमारे मंच पे विराजमान होंगे, हमारे बीच मौजूद होंगे। ये आप लोगों से अनुरोध है, इस पत्रकार साथी होंगे, कृपया आप लोग उत्साहित हो जाइए। इसमें सिर्फ पत्रकार साथी मौजूद रहेंगे। आप लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया थोड़ा बैरिकेडिंग से थोड़ा दूरी बनाए रखेंगे। सबको सुनना है, सबको सब देखने हैं, सब सुनने आए हैं। शुक्रगुजार हो गरोदिया की जनता का और जितने भी यहाँ पे कहलगांव विधानसभा से दूर दराज से चल करके लोग आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपने कांग्रेस पार्टी की ओर से और खास करके परवीन सिंह कुशवाहा की ओर से। और गरोदिया से ऐतिहासिक मैदान पे पप्पू यादव जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस मंच से वेलकम करता हूँ कि मैं ये फिर से दोहराना चाहता हूँ इस बात को कि पप्पू यादव को इससे पहले भी आपने देखा है, लेकिन आज यहाँ पर जो पप्पू यादव आ रहे हैं, एक एक कीमती वोट के मांगने के हक में आ रहे हैं। परवीन सिंह कुशवाहा को वोट डालने की बात करेंगे आपके सामने। इसलिए मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ, एक बार नारा लगाए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, परवीन सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद, परवीन सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद, परवीन सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनजन के नेता राहुल गांधी जिंदाबाद, जनजन के नेता राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दीपिका पांडे जिंदाबाद, परवीन सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। और मंच पर जो भी व्यक्ति विशेष लोग बैठे हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, कृपया थोड़ा मंच पर जगह बनाए रखेंगे। और अब कुछ ही समय में मंच पर विराजमान होंगे हमारे दुनिया के लोकप्रिय सांसद माननीय पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, परवीन सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कहलगांव विधानसभा के अलग अलग हिस्से से आए हुए साथियों, मुझे कल आपके बीच में आना था, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि आपके अपने लोग आपके बीच में पहुंच सके समय पर, वक्त पर। इसलिए कल मैंने ये सोचा था कि मैं जुमे की नमाज यहीं पर पढ़ूंगा,
दीपिका दीदी से और प्रवीण जी से मेरी बात हो चुकी थी और मुझे यहीं पे लैंड करना था। मैं बथनाहा से टेक ऑफ करने के लिए जब तैयार हुआ तो ये पता चला कि नहीं, अभी वहां जाने की परमिशन नहीं है, वो बाद में दी जाएगी। तो मजबूरन मुझे हेलीकॉप्टर वापस लेके पूर्णिया जाना पड़ा और फिर पूर्णिया में हेलीपैड पर मैं 2.5 घंटे बैठा रहा। लेकिन एटीसी में कुछ परेशानी थी और अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर वहां उतरना था, तो मेरे हेलीकॉप्टर को 2.5 घंटे रोक के रखा गया। इस चक्कर में मेरी 3 सभाएं कल की छूट गई। मैं बहुत माफी चाहता हूं आप सारे साथियों से, लेकिन मेरा वादा था आप लोगों से कि मैं आपके बीच में आऊंगा। प्रवीण भाई ने वादा कर लिया था आपसे कि इमरान भाई को बुलाया जाएगा। दीपिका जी ने वादा कर लिया था कि इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाया जाएगा। फिर रात में मेरी प्रवीण भाई से बात हुई। मैंने कहा प्रवीण भाई, मुझे पैदल भी आना पड़े तो मैं कहलगांव के लोगों से मिलने आऊंगा, ये मेरा वादा है। और मैं आपके बीच में हाजिर हो गया हूं। थोड़ा वक्त से पहले आ गया हूं। कंफ्यूजन ये रहा कि इनको दूसरा प्रोग्राम बताया वार रूम वालों ने और मुझे बताया कि कहलगांव में पहला प्रोग्राम है। इस चक्कर में थोड़ा वक्त से पहले आ गया हूं। लेकिन अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़कर दे दूं, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। और यही सब सोच करके ही हमें दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। कहलगांव वालों, आप मोहब्बतों के लोग हैं। आप अपने हाथों के हुनर से लोगों के जिस्मों के लिए लिबास बुनते हैं ताकि लोगों का बदन ढक सके। आपको खुदा ने जो हुनर दिया है वो बड़ा खूबसूरत हुनर है। ये दानिश्वर लोगों का इलाका है। छतों पर मेरी माएं बहनें भी बैठी हैं, मेरे नौजवान साथी भी बैठे हैं, मेरे सामने जो धूप में लोग खड़े हैं, मैं सबको शामिल करता हुआ आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रवीण कुशवाहा आपके अपने हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं। आपने इनकी खिदमत देखी है, आपने इनका संघर्ष देखा है और राहुल गांधी जी ने इनको अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। तो आपसे ये कहने आया हूं साथियों कि ये लड़ाई आपको एकजुट होकर के लड़नी पड़ेगी। नफरत वाली ताकतों के खिलाफ आपको एकजुट होना पड़ेगा। आने वाले दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरे देश में नफरत का माहौल बनाने की साजिश की जा रही है और उस साजिश के खिलाफ, हर नफरत के खिलाफ पूरे देश में अगर कोई एक इंसान सीना तान करके खड़ा है तो उस इंसान का नाम राहुल गांधी है। मुझे याद है 7 सितंबर 2022 की वो सुबह, दीपिका जी गवाह हैं इस बात की, प्रवीण गवाह हैं इस बात के कि जब कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर खड़े होकर के राहुल गांधी ने कहा था कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा, बस एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैं खड़ा था राहुल गांधी के साथ, मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। उस इंसान ने 4000 किलोमीटर का सफर किया, किस लिए? नफरत के खिलाफ। चाचा आप बताओ, इस देश में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, आप हैं। कौन सी भीड़, कौन से चौराहे पर आपका लिबास देख करके, आपका चेहरा देख करके आपके साथ नफरत वाला सलूक कर दे, कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में उस नफरत के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज कौन है? राहुल गांधी। 4000 किलोमीटर चलता रहा वो शख्स, मैं उनके साथ चला हूं। जब मैं चलता था तो लोग कहते थे कि इमरान आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ और आज वही राहुल गांधी ने प्रवीण सिंह कुशवाहा जी को हाथ छाप का चुनाव निशान देकर के कांग्रेस का प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। कौने नंबर पे है अपना ईवीएम में? मतलब पहले से ही 1 नंबर पे है। देखिए नीतीश जी पे अब कोई भरोसा करने का वक्त तो रह नहीं गया। वो बीमार भी है बेचारे,
मैं तो आ रहा था तो मीडिया के साथियों ने कहा नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा मैं तो जब से बिहार आया हूँ भोजपुरी का एक गाना सुन रहा हूँ कि छन छन बदले तोड़े मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ। अब तो दिल्ली में बैठे हुए व्यापारी ये सोच रहे हैं कि बिहार को दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलाया जाएगा, लेकिन उन्हें बताइए कि नहीं, दिल्ली को ये समझना पड़ेगा कि बिहार को दिल्ली के रिमोट से नहीं चलाया जा सकता। बिहार को बिहार के लोग चलाएंगे, प्रवीण सिंह कुशवाहा जैसे लोग चलाएंगे। बिहार को बिहार के नौजवान चलाएंगे। इसलिए नौजवान साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चुनाव में एकजुट होकर के प्रवीण सिंह कुशवाहा के लिए हाथ छाप का बटन दबाइए। और आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। रखते हैं ना? मैं तो इस बात पर ईमान रखता हूं क्योंकि हमारे आका का कॉल है ये कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। तो मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि इस मुल्क में नफरत के खिलाफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चलने वाले शख्स का नाम राहुल गांधी है। और आज तक न तो राहुल गांधी के पैर के छाले सूखे हैं, न राहुल गांधी के माथे का बहता पसीना सूखा है। तो मैं यहाँ कहलगांव में खड़ा होकर के, कहलगांव वालों, मैं आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने आया हूँ। और वो मजदूरी ये है कि राहुल गांधी ने प्रवीण सिंह कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बना करके, उम्मीदवार बना करके, नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। अब आपका दिया गया एक वोट प्रवीण सिंह कुशवाहा को जो आप हाथ छाप कर देंगे, वो सिर्फ प्रवीण सिंह कुशवाहा को नहीं मिलेगा, वो मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। याद करो वो दिन कि जब वक्त का बिल लेकर के आई सरकार, आपके मदारिस, आपके मकातिब, आपकी खानकाहें, आपकी कब्रिस्तानों पर बुरी नजर डाली। तो याद करो वो दिन के जब रात के 3:30 बजे पार्लियामेंट में वोटिंग हो रही थी, मैं भी बैठा था उस वक्त। तब आपकी आवाज बनकर के आपके लिए लड़ने के लिए बीमारी की हालत में रात के 3:30 बजे पार्लियामेंट में सोनिया गांधी बैठी थी और उन्होंने उस बिल के खिलाफ वोट किया। याद करो वो दिन कि जब नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि हम वक्त का बिल लेकर के आए हैं अक़लियतों के भले के लिए, तब आपके इस बेटे इमरान प्रतापगढ़ी ने उनकी आंख से आंख मिला के कहा था कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मैं आपका हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपके मुद्दों पर पूरे देश में लड़ता रहता हूँ। अल्लाह ने मुझे शायरी का हुनर दिया तो मैं उस शायरी के हुनर का इस्तेमाल मैंने महबूबा के जुल्फ और आंचल पर शेर कहने के लिए नहीं, बल्कि नजीब की माँ के आंसुओं पर नज्म कहने के लिए किया। मैंने तबरेज के लिए नज्म कही, मैंने फिलिस्तीन के लिए नज्म कही। और एक दिन जब राहुल गांधी जी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहा कि इमरान देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में राज्यसभा में जाओ, वहां मजलूमों की आवाज बंद करके बोलो, तो मैं उस दिन से आज तक, मेरा खुदा गवाह है, एक लम्हे के लिए भी मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। और आज आपका वही बेटा इमरान, आपका वही भाई इमरान प्रवीण सिंह कुशवाहा के लिए दामन फैलाने के लिए आपके बीच में आया है। तो इसके साथियों, आपसे अपील करूंगा कि अपना एक भी वोट इधर उधर मत बांटिए। लड़ाई सीधे प्रवीण सिंह कुशवाहा और तीर जो है उसके बीच में है, तो तीर को पलट करके तीर वाले के हाथ में दे दीजिएगा, भैया अपना तीर लो और जाओ। हम कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा का चुनाव जिताने जा रहे हैं। और अगर आप एकजुट हो गए, आप एक तरफा हो गए, मेरी माएं बहनें एकजुट हो गई, नौजवान साथी और बुजुर्ग लोग एकजुट हो गए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि प्रवीण भाई को जीतने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। साजिशें की जाएंगी, वोट भटकाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मैं जानता हूं अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है।
राहुल गांधी की मोहब्बत और प्रवीण सिंह कुशवाहा की मोहब्बत और इमरान प्रतापगढ़ी की मोहब्बत। एकजुट रहिएगा, एक साथ रहिएगा। सारे समाजों का वोट प्रवीण सिंह कुशवाहा को मिल रहा है। बहन दीपिका जी ने भी यहाँ शानदार मेहनत की है, आफ्ताब भाई ने, सारे जो हमारे लोग बैठे हैं इन लोगों ने यहाँ बहुत मेहनत की है और वो मेहनत 11 तारीख को हाथ छाप के बटन पर दिखाई भी देगी, मुझे पूरा भरोसा है। और ये भाजपा के लोग, ये जदयू के लोग, ये जदयू को, ये नीतीश जी को रिटायर करने जा रहे हैं। इसीलिए जब पटना में मोदी ने रोड शो किया तो नीतीश को अपने बगल गाड़ी में खड़ा तक नहीं किया। किसको खड़ा किया? ललन सिंह को खड़ा किया। नीतीश जी को रिटायर करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि भाइयों, नीतीश को ललन सिंह से रिप्लेस कर दिया है। सरकार को संजय झा चला रहे हैं, इसलिए किसी झांसे में मत आइए और अपना एक एक वोट लेकर के भाई प्रवीण सिंह कुशवाहा को दीजिए। इस भरोसे के साथ आपसे विदा लूंगा, क्योंकि आज दिन में 8 सभाएं हैं, लेकिन जाते जाते एक नज्म सुना दूंगा। नहीं सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि देखो ये आया और भाषण दे करके चला गया, इसने शायरी नहीं सुनाई ना। 14 को रिजल्ट आएगा, प्रवीण जीतते हैं तो इसी मैदान पे जीत का जश्न मनाने के लिए एक बार हेलीकॉप्टर उतारेंगे। और जिन्हें लगता है कि साजिश करके प्रवीण भाई को हरा लेंगे, मैं उनके नाम ही आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि दायरे में सिमट के आएगा। आप थक तो नहीं गए? धूप में खड़े हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। मैं खुद कितना परेशान होकर के पहुंचा हूं कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन मेरा आपसे वादा था, मेरी जबान थी कि आपके बीच में आऊंगा। और एक जबान आज यहाँ फिर देता हूँ दीपिका जी और प्रवीण जी, कि आप सारे लोग, पूरे कहलगांव के लोग, मेरे अपने चाहने वाले लोग एकजुट होकर के 11 तारीख को हाथ छाप में बटन दबा करके प्रवीण सिंह कुशवाहा को जिताओ। और आप जितनी शायरी कहेंगे उतनी शायरी आपको सुनाएंगे। उस दिन कोई मजबूरी नहीं होगी और कोई रोक नहीं पाएगा कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। चुपचाप हाथ छाप, चुपचाप चुपचाप उठाइए अपना एक एक हाथ, मुझे भरोसा दिलाइए अपना एक एक वोट लेकर के 11 तारीख को घर से बाहर निकलेंगे। और अगर आप कहें तो माला पहना दी जाए। तो प्रवीण भाई, ये आपको जीत की माला है जो कहलगांव की जनता की तरफ से आपको पहनाई जा रही है। चाचा, आप सबसे गुजारिश है कि अपना एक एक वोट लेकर के घर से बाहर निकलिए। एक गुजारिश और करते हैं, सब लोग बहुत आपको सुनना चाहते हैं, थोड़ा सा एक बार और वक्त दे दीजिए प्लीज। इन लोगों की तरफ से हम आपसे गुजारिश करते हैं। इलाका आपका सर, ये सीट आपका इलाका। यकीनन मैं देखिए, आपसे मोहब्बत ना होती तो मैं भाग दौड़ करके यहाँ आता थोड़ी, मैं टाल जाता, लेकिन कहलगांव से मुझे लगाव था और इस आने में इतनी परेशानी आपको भी हुई, मुझे भी हुई। रात के 12 बजे दीदी ने परमिशन कराया, खुद कलेक्टर ऑफिस गई। मैं जानता हूँ कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो आप इस धूप में भी खड़े हैं और अब मेरी माएँ बहनें भी आ गई हैं, तो मैं आपसे भी, अस्सलाम वालेकुम, आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि एकजुट होकर के हाथ छाप का बटन दबाइए और 11 तारीख को भाई प्रवीण सिंह कुशवाहा को चुनाव जिताइए। और मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, ये जो हेलीपैड बना है ये बना रहेगा, आपके लिए बना था। और ये 14 मुझे यहाँ उतरना था, मुझे मलाल है कि मेरा हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं उतरा। मैं दूर मुझे उतारा गया 5 किलोमीटर, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं बाकी प्रोग्रामों में अपना 10-10 मिनट कम कर लूंगा, लेकिन कहलगांव के लोगों से वादा किया है तो उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। अभी इसके बाद मुझे 7 सभाएं और करनी है,
तो मेरी मेहनत आप देख रहे हैं। पिछले 15 दिन से 16 दिन से पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ कहलगांव पहुंचा हूं। साथियों, एकजुट होकर के भाई प्रवीण सिंह कुशवाहा को अपना एक वोट दीजिए 11 तारीख को। कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। भाई प्रवीण सिंह कुशवाहा दीदी, इनका हाथ पकड़िए, उठाइए अपना एक हाथ फिर से, मुझे भरोसा दिला करके मुझे भेजिए और मुझे मायूस मत करिएगा। राहुल जी ने कल मुझे फोन करके कहा कि इमरान कहलगांव जरूर जाओ, क्योंकि प्रवीण सिंह कुशवाहा के लिए लोगों से अपील करो और उनसे गुजारिश करो। प्रियंका जी ने कहा कि प्रवीण सिंह कुशवाहा के लिए लोगों के बीच में जाकर के अपील करो। तो साथियों, मैं अपने दोनों बड़े नेताओं का संदेशा लेकर के भी आया हूँ। भाई प्रवीण सिंह कुशवाहा को जिताइए, असेंबली पहुंचाइए। कहलगांव के लिए प्रवीण सिंह कुशवाहा हर काम करेंगे, वो काम करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बुनकर साथियों के लिए आज तक जो भी किया है वो कांग्रेस की सरकार ने किया है, और हम आपको वादा करते हैं कि सरकार बनने दीजिए और फिर सेंटर में सरकार बनने दीजिए। इंशाल्लाह बुनकरों को लेकर के हम लोगों के बहुत सारे अच्छे प्लान हैं। दीपिका दीदी भी इस पे काम कर रही हैं, प्रवीण भाई भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।